हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने इस समय जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो अक्टूबर 2023 के विभिन्न तिथियों को की जाती है। इसका वितरण 10 दिसंबर 2023 को किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दिवस है। ये कहाँ पर दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है आपको स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहां पर स्थित है? ओस्लो ओस्लो आपको कहां पर स्थित है? तो नॉर्वे में। ओस्लो कहां पर स्थित है? तो नॉर्वे में स्थित है। और देखिए, स्टॉकहोम कहां स्थित है? तो स्वीडन में। स्टॉकहोम कहाँ स्थित है? स्वीडन में। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है, परंतु इसका वितरण जो होता है 10 दिसंबर 2023 को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। सिर्फ शांति का जो नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। देखिए, साहित्य 2023 का साहित्य जो अवार्ड मिला, साहित्य में अवार्ड में उसको किसको मिला? जॉन ओलाफ फासे को मिला है। जॉन ओलाफ फासे को मिला है। कहाँ के? तो नॉर्वे के है। 2022 में किनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार? तो एनी एर्नॉक्स को मिलता है। ये फ्रांस के है। देखिए, 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। कहाँ की है? तो ईरान की है। क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार कहां प्रदान किया गया? तो ओस्लो में प्रदान किया गया। ओस्लो नॉर्वे में स्थित है। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये ईरान की है। देखिए, नेक्स्ट है चिकित्सा। 2023 का चिकित्सा में पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसमें है कैटालिन कारिको एवं ड्रू बीजमैन। ये दोनों अमेरिका के हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो कैटालिन कारिको और ड्रू बीजमैन। ये कहाँ? देखिए, ड्रू बीजमैन अमेरिका। किसके द्वारा दिया था? याद रखिएगा, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो एलेक्सी आई एकीमो, लुइस ई ब्रूस तथा मोंगिज बावेंडी, इनको मिला है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? तो पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के हैं। फेरेंक क्रॉज जर्मनी के हैं तथा एल्नी एल फ्यूलर स्वीडन के हैं। अर्थशास्त्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ये अमेरिका की है। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023, यह पुरस्कार अक्टूबर माह में जारी किया जाता है, परंतु इसका वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है, जो स्वीडन की राजधानी है। परंतु शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2023 में? तो जॉन ओलाफ फासे को मिला। ये नॉर्वे के है। शांति के किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी, ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। चिकित्सा में किनको मिला है नोबेल पुरस्कार 2023 का? तो कैटालिन कारिको एवं ड्रू बाइजमैन अमेरिका को मिला है। एक चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान एलेक्सी आई एकीमो, लुइस ई ब्रूस तथा मोंगी जे बावेंडी को दिया गया। भौतिक विज्ञान में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के हैं। फेरेंक क्रॉज जर्मनी के हैं तथा एनी एल फ्यूलर स्वीडन के हैं। इनको मिला है। अर्थशास्त्र में किनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका की नागरिक है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन है? क्वेश्चन दे दे कि चार कंपनी दे दे, कहा कि इनमें से कौन से कंपनी महारत्न कंपनी है या नहीं है। कौन कौन सा है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल है, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा
BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दूसरा कंपनी है। तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, इसको बोलते हैं CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको बोलते हैं HPCL बोलते हैं। छठा NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। पांचवा है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं ONGC। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं PFC, इसको क्या बोलते हैं PFC। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो इसको IOL बोलते हैं। इसका भारत इस्पात निगम लिमिटेड। उसका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। देखिए भारत में 13 कंपनियां जिनको महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा है? तो भेल है, BPCL है, कोल इंडिया लिमिटेड है, GIL गेल इंडिया लिमिटेड है, HPCL है, NTPC है, ONGC है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, PGCIL है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत इस्पात निगम लिमिटेड है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, उसके अलावा कई कंपनियां, नवरत्न कंपनियां भी है। नवरत्न कंपनियां कौन कौन से हैं? द कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर है। दूसरा का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL है। देखिए MTNL भारत के सिर्फ 2 ही शहर में कार्यरत है, एक है दिल्ली और एक है मुंबई, याद रखिएगा। MTNL भारत के सिर्फ 2 शहर में कार्यरत है, दिल्ली और मुंबई। क्वेश्चन पूछेगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये 1986 में हुई, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HEL गलत है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पांचवा है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NDMC। छठा है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को। सातवां शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आठवां निवेली लिग्नाइट लिमिटेड, देखिए निवेली एक जगह है, तमिलनाडु में है। कहाँ है निवेली, कहाँ स्थित है? याद रखना है, तमिलनाडु में। एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ONGC विदेश लिमिटेड। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड है। उसका राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इरकॉन IRCO इंटरनेशनल लिमिटेड है, RITS लिमिटेड है। देखिए भारत में जो सरकारी कंपनियां हैं उसको 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला कंपनी है उसको बोलते हैं महारत्न कंपनी। दूसरा कौन सा कंपनी है? उसको नवरत्न कंपनी। तीसरा कौन सी कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो देश की कंपनियां हैं। देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल देश 125 देश थे, जिसमें भारत एवं अन्य पड़ोसी देश या विश्व के 125 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें श्रीलंका का स्थान 60वां रैंक था, नेपाल 69वां रैंक था, 69th रैंक था, म्यांमार 72वां रैंक था, 72, बांग्लादेश 81 81वां रैंक था, पाकिस्तान का 102वां रैंक था, भारत का 111वां रैंक था, अफगानिस्तान का 114वां रैंक था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का अन्य पड़ोसी देश सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर थी। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार। कब क्वेश्चन पूछता है कि भारत के विदेशी मुद्रा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, एक ये है, फर्स्ट ये है। दूसरा का गोल्ड है। तीसरा विशेष आहार नदी का स्पेशल ड्रॉइंग राइट,
ये थर्ड है, ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा तत्व शामिल है। तो पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा का गोल्ड है, तीसरा का स्पेशल ड्रॉइंग राइट विशेष आहरण अधिकार, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि। एक एंगल से यह क्वेश्चन पूछेगा। दूसरे एंगल से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में है सबसे अधिक भाग किसका, कौन सा तत्व है। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां है। देखेंगे तो सबसे अधिक कौन शामिल होता है, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। ये है सर्वाधिक, ये हाईएस्ट है। ये देखिए सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो सबसे कम ये है। नेक्स्ट, कुछ आगामी खेलों की गतिविधियां। आगामी वर्षों में विश्व के कई देशों में कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। पहला यूरो कप 2024 जर्मनी। यूरोप कप बेसिकली फुटबॉल से संबंधित है, ये जर्मनी में आयोजित होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल ये कहाँ आयोजित होगा, तो 23वां 2026 में आयोजित होगा। ये संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा व मैक्सिको में आयोजित होगा। देखिए फीफा विश्व कप फुटबॉल जो 2022 में हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, कतर में आयोजित हुआ था। ओलंपिक खेल 33वां ओलंपिक खेल 2024 में, इस साल ओलंपिक खेल 2024 में होगा। कहाँ पर होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। और 34वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 33वां ओलंपिक खेल 2024 में होगा। कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। और नेक्स्ट होगा जो 34वां ओलंपिक खेल होगा, कहाँ पर आयोजित होगा, 2028 में। प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है, तो ये कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में, तो अमेरिका में। 2024 का ओलंपिक खेल फ्रांस में पेरिस में आयोजित होगा। और 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होगा। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित की जाती है। अब है शीतकालीन ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल मुख्यतः 2 होता है, एक समर ओलंपिक होता है और एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। समर ओलंपिक जो मेन ओलंपिक होता है, और शीतकालीन ओलंपिक भी होता है। शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ पर आयोजित होगा, तो मिलान व कोर्टिना में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा, मिलान व कोर्टिना में होगा। शीतकालीन पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक मीन्स दिव्यांगों का खेल जो होता है, शीतकालीन दिव्यांग खिलाड़ी को खेल होगा। कहाँ पर होगा, ये भी होगा मिलान व कोर्टिना में। याद रखिएगा कि कभी भी पैरालंपिक खेल पूछेगा तो ओलंपिक खेल या शीत ओलंपिक खेल जहां पर होता है उसी जगह पर इसका आयोजन होता है। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा, 2025 में मलेशिया में आयोजित होगा एवं थाईलैंड की संयुक्त राजधानी में। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा, तो 2025 में मलेशिया व थाईलैंड की संयुक्त मेजबानी में। एक आप यह याद रख लीजिएगा, 2024 का T20 विश्व कप पुरुष कहाँ आयोजित होगा, तो वेस्ट इंडीज एवं अमेरिका में आयोजित होगा। ये याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।